हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल विथ अनदर न्यू वीडियो। तो ये ओमान रिलेटेड वीडियो है, इसलिए मैं बना रही हूँ। मतलब मैंने जो वीडियो बनाई थी इससे पहले मेड वाला वीडियो, उसी को कंटिन्यू करके मतलब आगे बना रही हूँ। आप पार्ट 2 समझ सकते हो। वो वीडियो देख के ये वीडियो देख लोगे तो आपको थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसलिए मैं वो वीडियो के टाइम पे ही मुझे मन में आया था कि मैं ये वीडियो बना दूंगी। और कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि क्या सभी को इतनी सैलरी मिलती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी को एक जैसी सैलरी इधर मिलती है। वो कहीं पे भी एक जैसी सैलरी किसी को नहीं मिलती है। चाहे आप ओमान रह रहे हो, चाहे इंडिया रह रहे हो, चाहे कहीं भी रह रहे हो, सबकी सैलरी अलग अलग होती है उनके काम के हिसाब से। हाँ, एक बात यह है कि अगर आप इंडिया में हो तो अगर आपकी सैलरी मतलब ये 50,000 से ज़्यादा है, 1 लाख तक है अगर सैलरी, तो वहाँ के लिए बहुत अच्छी सैलरी है। अगर कोई भी इंसान को अगर उधर उतना मिलता है, मतलब एवरेज लोगों की बात कर रही हूँ कि अगर उतना मिलेगा तो कोई भी बाहर नहीं आना चाहेगा। उतने में इंडिया में उसका अच्छे से गुजारा हो जाएगा और थोड़ी बहुत बचत भी हो जाएगी। मतलब 50,000 में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन 1,000 में जिसका भी होगा उसका तो अच्छा ही से चलेगा उधर। लेकिन इधर जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में आते हैं, जैसे कि ओमान की बात कर रही हूँ मैं, तो अगर किसी को सैलरी मतलब यहाँ पे मिल रही है 500 रियाल, जो कि मुझे लगता है कि 1 लाख के आसपास होगा, तो यहाँ के हिसाब से उतनी सैलरी मतलब इंडिया के हिसाब से तो ये सैलरी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के हिसाब से ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। मतलब इतनी अगर किसी को मिलेगी तो वो ठीक ठाक यहाँ पे रह के मतलब वो ठीक ठाक रह के यहाँ पे अपना खर्चा चला सकता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं बचेगा। अगर कोई बहुत ही मतलब अच्छे से चले, जैसे बहुत खर्चीला ना हो और बहुत सोच समझ के चले, तो ही थोड़ा बहुत बचा सकता है। नहीं तो अगर इधर वो आ रहे हैं, चाहे सिंगल भी है और इंडिया में ठीक ठाक उनका लाइफस्टाइल है, तो इधर तो बिल्कुल भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको फिर से बोल दे रही हूँ कि मैं बिलो 500 सैलरी का बात नहीं कर रही हूँ। मैं वैसा वीडियो तब बनाऊँगी जब मैं वैसे लोगों से मिलूँगी और उनसे बात करूँगी, तभी। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में 500 रियाल से 1000 रियाल के सैलरी में जो लोग इधर आते होंगे उनकी बात कर रही हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को यहाँ पे ओमान में 500 रियाल सैलरी ऑफर हो रही है और अगर वो सिंगल है, तब तो वो इधर आके रह सकता है, थोड़ा बहुत बचा भी लेगा। मतलब अगर इंडिया में ठीक ठाक उसकी लाइफस्टाइल है तो उसको इधर भी आके वैसा ही लाइफस्टाइल जीने का मन होगा। मतलब वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ तो कर नहीं पाएगा, उसके वैसे ही खर्चे होंगे, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा तो नहीं बचा पाएगा, लेकिन कुछ तो बचा सकता है अगर सिंगल है तो। और अगर कोई मैरिड आता है 500 रियाल में, तो उसका मतलब 2 लोग हैं, अगर सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ है 500 रियाल में, तो वो उनका खर्चा तो ठीक ठाक चल जाएगा इधर 2 लोगों का। जैसे सिंगल लोग भी है तो खाने पीने में ही एक्स्ट्रा और खर्चा होगा, तो 2 जन का कितना ही बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मतलब 20-30 रियाल खाना का ऐड कर लो और बाकी सब जो आपके बिल्स रहेंगे, घर का रेंट आप शेयरिंग, मतलब अगर अकेले हो और आप रूम ले रहे हो तो आप 1 जन रहोगे, और अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हो तो एक रूम जैसे 1 BHK लोगे तो उसमें आराम से 2 जन का हो जाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत सेविंग कर सकते हो। वो भी बहुत बिल्कुल भी मतलब बहुत ही कम मैं बोलूँगी कि आपका सेव होगा। और उससे ज़्यादा मतलब अगर 500 से ज़्यादा आपको मिल रहा है, आप सिंगल हो, मतलब सिंगल की बात कर रही हूँ मैं, 700-800 तक मिल रहा है और आप सिंगल हो, तब तो बहुत अच्छा है। मतलब बहुत ही अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सेविंग आपकी हो जाएगी। मतलब बाकी खर्चा करके जो खर्चे मैं बता रही हूँ, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा सिटी एरिया में नहीं रह रहे हो ओमान में, जो मस्कट साइड में, तो रेंट वगैरह और भी बहुत ज़्यादा हाई है। हम लोग जिधर रहते हैं सीब एरिया और भी हो गया, जो इस टाइप के एरियाज़ हैं, वो उस यहाँ पे भी रेंट मतलब आपको बहुत महंगा मिलेगा। जैसे आपकी सैलरी मान के रखो कि 500 से लेके 800 तक है, तो उसके बाद अगर आपको थोड़ा जो बहुत ज़्यादा सिटी एरिया नहीं है, वैसा थोड़ा दूर में ले रहे हो रूम, तो आपको 150 रियाल से लेके 200 रियाल तक में ये रूम मिल सकता है। मतलब थोड़ा बहुत छोटा रूम या फिर थोड़ा कम में भी मिल जाएगा, 150, 140, 130 में भी हो सकता है कहीं कहीं मिल जाए। लेकिन 120 से कम का आपको 1 BHK तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा।
मतलब बहुत ही आउट एरिया रहेगा तो ही मिल सकता है, या फिर आपको शेयरिंग में, अगर सिंगल हो तो शेयरिंग में रहना पड़ेगा, और मैरिड हो तो आप शेयरिंग में तो रहोगे नहीं। इसलिए 150 से लेके 200 तक तो आप ये रूम रेंट ही रख लो। मतलब 200 जो अगर अच्छी एरिया है आपकी तो वहाँ पे तो 200 तक जाएगा ही, इसलिए मैंने बोल दिया। और खाने पीने का है तो उसका मैं बता दे रही हूँ कि सैलरी आपको मिल रही है, मतलब 800 तक का बताया है, इस हिसाब से मैं बोल रही हूँ आप कहाँ कहाँ बचा सकते हो। तो अगर आप सिंगल हो तो आपको खाने पीने में कितना खर्च होगा, अगर आप बाहर का खाना बहुत ज़्यादा प्रिफेयर करते हो जैसे होटल वगैरह का तो आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप घर का खाना पसंद करते हो, मतलब ग्रोसरीज वगैरह लेके, तो एक जन का मुझे लगता है 120 रियाल तक जाएगा, या फिर 150 तक भी जा सकता है नॉनवेज वगैरह लेके। और नॉनवेज भी ऐसे इधर सेम ही है रेट सब्जियों के मुकाबले, लेकिन और भी हो ही जाता है। तो 2 जन का है, सिंगल जन का 120 रियाल रख लो, और मैरिड हो 2 कपल है साथ में अगर, तो उनका 150 रियाल तक फूड का जा सकता है। उससे भी थोड़ा अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड आप खाते हो, चाहे बाहर जाके, मैरिड हो तो बाहर भी जाना होता है, तो उसका हो जाएगा आपका 200 रियाल। मतलब खाने का सिर्फ बता रही हूँ। तो आप रेंट ले लो, कितना मैंने बताया, मतलब कम कम करके बता रही हूँ, तो 150 रियाल चलो रेंट रख लो, 150 रियाल खाना का, 300 रियाल हो गया। आप इसी में किसी की सैलरी ज़्यादा होगी तो वो फूड का आगे बढ़ा सकता है, जैसे 200 रियाल तक बढ़ा सकता है। तो आप कितना हो गया, 150 उधर और 250 इधर हो गया। 150 और 250 प्लस कितना हो जाएगा, 400 रियाल तो आपका खाने में ही हो गया। चलो अगर आप 200 रियाल नहीं रख रहे हो खाने का, 150 ही रख रहे हो कम कम करके, जो कि मैनेज हो जाएगा मेरे हिसाब से बहुत। मतलब हम लोग भी हैं तो हम लोग का भी बिल ऑलमोस्ट ग्रॉसरी का मैं बता चुकी हूँ, जबकि हम लोग 3 जने हैं तो ग्रॉसरीज में शिविका का अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो मतलब इधर और भी वो मिसलेनियस खर्च हो गया जो इधर उधर का, वो सब बढ़ा के 150-200 तक चला जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ ग्रॉसरीज लेते हैं, हमारा बात कर रही हूँ, तो सिर्फ 150 में हमारा आराम से हो जाता है 1 महीने का। तो आपको भी मैं वैसे ही बोल रही हूँ, 150 रेंट, 150 फूड का, तो हो गया 300। और बाकी बचे जो घर के हैं बिल्स वगैरह, वाटर बिल्स, और अलग से भी पीने का तो पानी यहाँ पे खरीदना ही है आपको, जो टैप वाटर यूज़ करते हो नहाने वगैरह के लिए, वो सब का भी बिल देना होता है, तो वो सब का बिल रख लो। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप फैमिली के साथ रह रहे हो चाहे सिंगल रह रहे हो, ओमान में रह रहे हो, तो लोगों को बोर भी लगता है, तो इस चक्कर में इंटरनेट तो चाहिए ही। अगर घर पे वाईफाई लगा रहे हो तो उसका बिल, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल, ये सब का मिला के मुझे लगता है कि सब मिला जुला के 100 रियाल इसका पकड़ लो, तो आपका कितना हो गया, मतलब पूरा तो हो ही गया 300 और ये 400 हो गया। अब बचे 100 जिसमें आपका मेडिकल आ जाएगा। और मेडिकल इशू जैसे हेल्थ प्रॉब्लम हुई, अगर किसी की कंपनी प्रोवाइड करती है मेडिकल, तो भी थोड़ा बहुत पैसा तो खुद से लगता ही है, वो हो गया। और ये सब सिंगल और जो बिना बच्चों वाले कपल हैं उनके लिए था, तो ऑलमोस्ट 400 तक का खर्चा है। अगर आपकी 500 सैलरी मिल रही है तो 100 तक सेव हो सकता है। और मैं बात कर रही हूँ वैसे, अब मैं बात कर रही हूँ वैसे कपल्स का जो अपने बच्चों के साथ इधर आ रहे हैं, जिनके सिंगल बच्चे होंगे, आप उसके लिए अलग से, मतलब एडमिशन का, स्कूल एडमिशन तो छोड़ दो, उस टाइम पे जो पैसा लगेगा सो लगेगा, बाकी जो मंथली पैसा लगेगा वो है 100 रियाल। तो 100 रियाल हर महीने आपको अपने बच्चे के लिए उसकी फीस और ट्रांसपोर्टेशन फीस, और इधर एक्टिविटी वगैरह स्कूल में और भी कुछ कुछ खर्च होता है, तो 100 रियाल बच्चे के लिए निकाल के रख लो। तो जो कपल्स हैं जो मतलब बच्चों के साथ आएंगे, वो 400 का खर्चा ऐसे ले लो। अगर आप एक बच्चे के साथ हो तो 100 उसमें ऐड कर दो, 400 प्लस 500। अगर आप एक बच्चे के साथ कपल हो तो 500, मतलब 500 तक आपका खर्चा है। और बाकी आपकी जो सैलरी होगी उसके बाद, मतलब 500 के बाद वो आपकी सेव होगी, वैसा है। और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो मतलब 2 बच्चों का तो फिर 100 निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 600 मतलब आपकी इधर ही खर्च होगी। जो भी आपको सैलरी मिल रही होगी, मैं सिर्फ खर्चों का बता रही हूँ, मतलब 500 से ऊपर जिनकी सैलरी है 1000 तक होगी, उन सब का मैं बात कर रही हूँ। बाकी लोगों की, चाहे वो सिंगल हो, चाहे मैरिड हो, चाहे 2 बच्चों के साथ हो।
मतलब बच्चे हैं तो आप 600 तक आपका खर्चा इधर होगा, 600 में भी 700 भी जा सकता है। और अगर सिंगल हो तो 400 का खर्च है, उसके बाद जो कि सैलरी आपकी रहेगी वो बचेगी। और अगर आप 2 कपल हो तो भी आपका 400 तक का खर्च है और आपकी बात की सैलरी बचेगी। तो इस तरह से इधर है, मतलब आपको जो भी सैलरी इधर ऑफर हो रही है उसका आपको आधा से ज़्यादा मतलब यहीं पे खर्च हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप बहुत अमाउंट यहाँ पे बचा लोगे, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो लोगों को उधर इंडिया में रहते हैं तो उस टाइम पे लगता है बहुत लोगों को कि उधर जाएंगे तो हमारा बहुत पैसा बचेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह के खर्चे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर लोगों के खर्चे अलग अलग तरह के हैं। मतलब बहुत लोग कम में भी बचा लेंगे, बहुत लोग ज़्यादा में भी नहीं बचा पाएंगे, तो वो आप पूरी तरह से आपके खर्चों पे डिपेंड है। फिर भी मैंने अपने तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है कि हमारा जिस हिसाब से चलता है मैं वैसे आपको बता रही हूँ। और बिलो 500 भी बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली मतलब कपल आते हैं, तो वो लोग का मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। मैं वैसे लोगों से बात करूँगी जिनको 500 रियाल से कम सैलरी मिलती है और वो लोग अपना फैमिली लेके आते हैं, जैसे वाइफ बच्चे हो गया, तो वो लोग का कैसे चलता होगा मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो मैं वैसे लोगों से मिलूंगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, उनसे पूछ के, मतलब उनसे एक्सपीरियंस लूंगी उसके बाद भी। और ऐसे भी लोग हैं जिनको 300 से कम सैलरी मिलती है और वो लोग भी इधर आते हैं। तो मतलब जो 100, 150, 300 ऐसे लोगों को का भी ये वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ, वो लोग के बारे में भी मैं जान लूँगी तब वीडियो बनाऊँगी। मुझे नहीं लगता कि 300 से कम जिनकी सैलरी होती होगी वो लोग मतलब अपनी वाइफ या फैमिली लेके आते होंगे, क्योंकि इधर मतलब उतना में वो बचा ही नहीं पाएंगे अगर फैमिली लेके आएंगे। वैसे इधर शायद मैंने गूगल में पढ़ा था कि 150-200 रियाल के बाद अब फैमिली रखना शायद अलाउ हो गया है इधर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई लेके आते होंगे, उसमें से वो बचा नहीं पाएंगे। इसलिए तो वो लोग से जब मैं बात करूँगी तो वो एक वीडियो बना के आपको बता दूंगी। और ये वीडियो था जो मतलब 500 से 1000 तक जिनकी सैलरी होगी उनके बारे में बता रही थी मैं। और इसके बाद फ्रेंड्स मुझे प्लीज़ बताना कि आपको और कौन सी जानकारी चाहिए, कमेंट में बताना, तो मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगी। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, जैसे मुझे अभी कुछ पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें कमेंट्स आ रहे थे कि सिम वगैरह का इधर कौन सा सिम चलता है और क्या मतलब इंटरनेट और ये सब का, तो वो सब मैं एक वीडियो में बना दूंगी। और स्कूलिंग से रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। और इसके अलावा भी और आपको कुछ जानना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर मुझे पता होगा तो मैं उस रिलेटेड वीडियो ज़रूर बना दूंगी, और नहीं पता होगा तो फिर आप कहीं और से गूगल में भी सर्च कर सकते हो, बहुत ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हो। और ये वीडियो अभी तक अगर देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।